दिल्ली दंगे पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 मुख्य आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। वहीं वारदात में 25वां आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है और अभी भी छापेमारी का दौर जारी है। क्राइम ब्रांच की एक टीम पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुकी है। उधर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच भी तेज हो चुकी है। दिल्ली हिंसा में अब तक 25 गिरफ्तारी। मंगलवार को 2 और गिरफ्तारी। आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जो हिंसा हुई और जिसने भी उसे अंजाम दिया, उस पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले ही आदेश दे दिया था, कह दिया था कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बन जाए, और उस पर अमल भी होने लगा है। दिल्ली को हिंसा की आग में धकेलने के 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है। वो नाम है अंसार, सलीम चिकना, सोनू उर्फ इमाम शेख, दिलशाद और अहीद। ये वो 5 नाम हैं जो दिल्ली पुलिस के फाइल में मुख्य आरोपियों में से हैं। आरोप है कि इन्होंने ही जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव करने और दंगे की साजिश रची, उसे अंजाम दिया, लोगों को भड़काया, बवाल किया। एक दिन पहले दिल्ली पुलिस को 2 अहम कामयाबी हाथ लगी। हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से एक आरोपी का नाम दिलशाद है। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को दिलशाद पथराव में शामिल था। वहीं क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को भी दबोच लिया। गुलाम रसूल पर आरोप है कि इसी ने सोनू को हथियार सप्लाई किया। वही सोनू जो भीड़ के बीच से गोली चलाता दिखा था। मंगलवार को अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोपियों से पूछताछ में रोज नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से एमएचए को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की गई। जहां कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो है वो रिकवर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों ने शेयर भी किया है। दिल्ली हिंसा का कनेक्शन पीएफआई से भी जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसी दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसी शाम जहांगीरपुरी में हिंसा शुरू हो गई। अब पुलिस एसडीपीआई के प्रदर्शन के वीडियो की भी जांच करेगी। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीधी तस्वीरें आपको जहांगीरपुरी से हम दिखा रहे हैं और आप देखिए इन तस्वीरों में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। और जैसा कि अरविंद हमें बता रहे थे, करीब 1500 जवान वहां पर तैनात है। अरविंद लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अरविंद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं मलिका, ये जो फ्लैग मार्च है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का और दिल्ली पुलिस के जवानों का यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। और आपको बताऊं कि ये जो फ्लैग मार्च हो रहा है, इसके दोनों तरफ इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों तरफ जो अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण जो बुलडोजर आज आने वाला है, उसके पहले ही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का फ्लैग मार्च है। दरअसल ये संकेत देने की यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट पर कोई एक्शन होता है तो कोई भी उपद्रव करने की कोशिश न करे। बाकायदा इस तरह से टीयर गैस के सेल के साथ
लाठी डंडों के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इनका फ्लैग मार्च चल रहा है। और जैसे ही मैसेज यहां आसपास के लोगों को मिला, जो सड़कों पर इलीगल इंक्रोचमेंट था वो लोग खुद भी हटाने लगे हैं। लेकिन सबके बीच यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है दिल्ली पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, वो यहाँ पर चल रहा है। और भारी पुलिस बल चारों तरफ इन इलाकों में, सड़कों पर, आपको बताऊं, आपको पुलिस ही पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बाकायदा यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। यहाँ पर अभी भी पुलिस टीम तैनात है। और ये जो इलाका है, आज तक पर एक्सक्लूसिव मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जो इलाका है, इन्हीं इलाकों में आज एमसीडी का बुलडोजर चलेगा, एमसीडी का बुलडोजर वो आएगा। इसको देखते हुए जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अपने घर जो यहाँ बनाए हुए हैं, उनके जो बाहर जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है वो खुद ही उन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है। आरोप ये भी लगते रहते हैं कि यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं और यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। तो बहुत मुमकिन है कि जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं आज तक पर अपनी स्क्रीन पर, इन्हीं इलाकों में जो एमसीडी का जो बुलडोजर है वो आज चलेगा। और इसी को देखते हुए जो एमसीडी का बुलडोजर आता है उसके पर यहाँ पर बाकायदा फ्लैग मार्च हुआ है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दिए हैं और इस तरफ की तरफ बढ़ चले हैं। जो सामने आप फोर्स देख पा रहे हैं। और अब यहाँ पर ये जो पुलिस का प्रेजेंस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंस है, वो अब यहाँ पर मौजूद रहेगा। और ये अगर साइड की तरफ देखिए यहाँ पर, तो ये इन्हीं इलाके में जो सोनू शेख उर्फ यूनुस वो रहता था जिसने फायरिंग की थी। और अब यहाँ पर धीरे धीरे लोग खुद ही, अगर आप देखिए तो ये जो तमाम ठेले और तमाम चीजें हैं उनको धीरे धीरे हटाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस इलाके में आज एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश में चला था बुलडोजर, मध्य प्रदेश में चला था बुलडोजर, और जहां जहां बुलडोजर पहुंचता है वहां पर सियासत भी तेज होती रहती है। और इन सब के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार आरोप लगते रहे थे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है। उसको देखते हुए यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो एमसीडी पर भी जाता है, दिल्ली पुलिस पर भी जाता है, क्योंकि नाक के नीचे इस तरीके से कैसे अवैध निर्माण हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर आता है, उसके पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनकी यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ है और अब यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचे। एमसीडी ने बकायदा दिल्ली पुलिस से ये मांग भी की थी कि 400 के लगभग पुलिसकर्मी चाहिए। हालांकि 400 से ज्यादा, तकरीबन 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और रह रहकर यहाँ पर पुलिसकर्मियों की चहलकदमी दिल्ली दंगे में बुलडोजर वाला एक्शन आज से शुरू हो रहा है। 2 दिन के अतिक्रमण रोधी अभियान का फैसला किया जा चुका है और अरविंद लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। 9:30 बजे का वक्त है जब ये कार्रवाई शुरू होगी।